हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 34 पढ़ेंगे, जिसमें अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले वाले लेक्चर में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। और पार्ट 32 में हम लोग इसके नियम को भी सीखे हैं, किरण आरेख का नियम कि किस किरणों के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर अवतल लेंस में पहला देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो वस्तु से आने वाली किरणें, दो किरणें आती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह अपसरित हो जाती हैं, ये मतलब बिखर जाती हैं। तो इनको पीछे लाने पर F2 पर आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो F2 पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है तथा आभासी बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से किरणें परस्पर समांतर आती हैं तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। ठीक है, यहाँ पर बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये जो उत्तल लेंस हम लोग पढ़े थे, उत्तल लेंस में सभी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और उल्टे बनते हैं। तो उसमें केवल छठवां वाला जो नियम था वह, अर्थात प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, आभासी बनता है। उत्तल लेंस में केवल एक ही उसमें ऐसा होता है, बाकी सब उसमें वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, इसमें आभासी, सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा पहला वाला हुआ। दूसरा वाला इसमें है, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत और प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र ये है, ठीक है, कि बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर जहाँ बढ़ाई गई है और एक जो प्रकाशिक केंद्र से गई है जहाँ मिलती है, वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखा भी गया है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पहली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 पर आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर F2 पर आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर चली जाती है। दोनों किरणें द्वितीय फोकस F2 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में मिलती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, यहाँ पर बनता है। तो इसमें दो ही कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो इसे आप जानते होंगे और कक्षा 10 में भी ये आपको पढ़ाया गया है, बताया गया, वहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ये नोट में देख लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच बनता है तथा सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यानी अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो होता है, अवतल लेंस द्वारा जो वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की ओर ही बनता है और प्रकाशिक केंद्र व द्वितीय फोकस के बीच बनता है। देखिए यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में ही बनता है। यहाँ पर भी प्रकाशिक केंद्र द्वितीय फोकस के बीच में ही बनता है। ये प्रत्येक स्थिति के लिए होता है, बनता है तथा सदैव आभासी, सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ये इसका दो ही नियम होता है इसमें। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।